अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में इसी तरह खुश रखे। तो आज मैं एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आज मैं चिकन कोफ्ते बनाने लगी हूँ जो बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। कमर्शियल रेसिपी है और इस तरीके से आप लोगों के कोफ्ते भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और इसकी जो ग्रेवी किस तरह बनाते हैं ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों ने सारी वीडियो देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है, ताकि आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स का पता चल सके। तो चलें जी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है वो चिकन कीमा लिया है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह इसका जो पानी था वो मैं ड्राई कर लिया था। और यहाँ पे मैंने 3 अदर छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको बारीक काट लिया था। 1 टेबलस्पून नमक का है, 1 टेबलस्पून सुरख पिसी मिर्च है, 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी का है। आप लोग ये सारी चीज़ें हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टमाटर लिए हैं और 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 अंडा है, 1 मैंने टेबलस्पून यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा लिया है और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो भुना हुआ बेसन लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। धनिया जो है वो धनिया मैं कोफ्ते बनाते हुए उसमें डालूंगी। और नमक मिर्च जो है वो आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ चॉपर में मैंने कीमा डाल दिया है और इसके अंदर अब जो सारे मसाला जाते हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और नमक मिर्च ये सब कुछ इसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन इस टाइम पे हम लोगों ने ना तो इसमें अंडा डालना है और ना ही बेसन शामिल करना है। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो बस ये सब चीज़ें डाल के अच्छा सा इसको हम लोग इसका मिक्सर तैयार कर लेंगे, ताकि जो सारे इसके मसाले वगैरह हैं वो सारे इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे एक इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है, सारे मसाले वगैरह अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गए हैं। तो इसको अब मैं बॉल में निकालती हूँ और इसके बाद फिर इसमें जो शामिल करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखें यहाँ पे मैंने बॉल में निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं 1 अंडा इसमें शामिल करूँगी, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे इसमें मैंने जो 1.5 टेबलस्पून है वो बेसन का ऐड किया है। और अगर आपका कीमा आप लोग जो यूज़ करेंगे, कीमा अगर बहुत ज़्यादा आपका ड्राई होगा तो फिर आपको बेसन कम इसमें डालने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपका कीमा किसी वजह से पतला होता है या उसमें पानी रह जाता है, पानी की वजह से पतला होता है, तो फिर आप इसमें जो बेसन है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि जो बेसन आप डालें वो भुना हुआ हो। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और तब तक हम लोग जो कोफ्तों की ग्रेवी है वो तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने ऑयल का लिया और इसमें यहाँ पे प्याज डाल के इसको मैं ब्राउन कर लूँगी, एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। फिर उसके बाद जो इसमें मैं ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। प्याज़ों का एक अच्छा सा कलर आ गया है और अब यहाँ पे इस स्टेप पे आके हम लोगों ने इसमें सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है, ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है, जो कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। और इसको भूनने के बाद फिर इसके आगे जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे वो आप लोग देखते जाएं। 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है और यहाँ पे अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और इसको भी 2-3 मिनट भून के और फिर इसको हम लोग ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। और इस तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे तो इससे ये होगा कि जो हमारी ग्रेवी होगी वो बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत उसमें जायका होगा। उसमें एक जो कच्चापन होता है या मसालों की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसको बस थोड़ा सा भूनने के बाद तो इसको हम लोग अब ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का जो मिक्सचर था उसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि उसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये देखें कितना अच्छा पेस्ट बना है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब यहाँ पे इसको कढ़ाई में डालने के बाद इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। तो यहाँ पे अब इसमें मैं नमक मिर्च और सूखा धनिया, ज़ीरा और हल्दी ये सब चीज़ें डाल दूँगी। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, हस्बे ज़रूरत, जितना भी आप कम ज़्यादा खाते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, ताकि ये जो मसाला है ये ऑयल भी छोड़ दे और हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह तैयार भी हो जाए।
तो यहाँ पे ये देखें 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है, इसको पकाया है और कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इस स्टेप पे आके ये जो हमारा मसाला है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए इस तरह से तो हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो चलें अब अपने कोफ्तों की तरफ चलते हैं, कोफ्ते बनाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है, पानी लगा लें या ऑयल लगा लें ताकि आपका जो कीमा है वो हाथों के साथ ना चिपके। और आप छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़, जो भी आप साइज़ के बनाना चाहते हैं आप लोग इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने बड़ा साइज़ नहीं बना रही हूँ। तो चलें यहाँ पे मैंने आपको 2-3 बना के दिखाए हैं, बाकी मैं बनाती हूँ तो आपको सारे दिखाती हूँ। तो जी जो कोफ्ते हैं वो देखें सारे बन गए हैं। कितनी अच्छी इनकी शेप भी आई है। 1 किलो कीमे में यहाँ पे 25 से 26 कोफ्ते बने हैं अगर इस साइज़ के बनाएं। अगर छोटे साइज़ के बनाते हैं तो इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो चलें इनको अब फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के लिए जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उससे फिर ये होगा कि जो अंदर से कोफ्ते हैं वो कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए इसको पहले फ्राई करेंगे और फ्राई करके ठंडे करके हम लोग फ्रीज़ करेंगे। तो बस इनको अब मैं ब्राउन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कोफ्तों को डालते ही फ़ौरन से आपने इनको साइड इनकी चेंज नहीं करनी है, नहीं तो ये टूट जाएंगे, साथ चिपके हुए होंगे तो इजीली नहीं उतरेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इनके साइड जो है वो चेंज करें। तो जी यहाँ पे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। एक अच्छा सा जो कलर चाहिए था वो आ गया है। इससे ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं। तो इसको बस अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें कोफ्ते कितने अच्छे बने हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है और सॉफ्ट बने हैं, टूटे भी बिल्कुल नहीं हैं। तो इनको अब मैं ग्रेवी में शामिल करती हूँ। और यहाँ पे शामिल करने के बाद मैं बहुत हल्के हाथों से जो चम्मच है वो हिलाऊंगी, इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चम्मच आप भी अगर बनाते हैं तो बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इनको भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने भूनने के बाद इसमें 1.5 गिलास जो है वो पानी का ऐड कर दिया है क्योंकि मैंने ग्रेवी बनानी है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। अगर आप लोग मसाले वाले बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसी तरह भून के इसको दम पे लगा दें। तो ये देखें हमारे कितने अच्छे से माशाल्लाह से कोफ्ते हैं जो वो तैयार हो गए हैं। मैं डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ अब। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक, देखें कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल बाज़ारी लग रहे हैं। आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो चलें मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।